परम आदरणीय सुहृद श्रोतागण, भाइयों एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में आप सबके समक्ष अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत हूं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अनेक व्यवहारिक प्रसंगों का वर्णन किया है जो अत्यंत समसामयिक हैं और प्रासंगिक हैं। ऐसा ही एक उद्धरण गोस्वामी जी महाराज ने बाल कांड में प्रस्तुत किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि हमारी आवश्यकता के समय कोई भी वस्तु हमें उपलब्ध हो जाती है जिसकी हमें आवश्यकता हो, तो वो वस्तु हमारे लिए मूल्यवान होती है। और अगर हमारी आवश्यकता पर कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तो उस वस्तु का हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसी तथ्य को गोस्वामी जी महाराज ने कुछ इस रूप में प्रस्तुत किया है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। तृषित ना बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा। कोई भी मनुष्य प्यास से तड़प रहा है, वो रेगिस्तान में है जहां पर जल की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है, और वो जल से विहीन होकर के पिपाशा में अपने प्राण त्याग दे रहा है। जल के अभाव में उसका देहावसान हो जा रहा है, और उसकी मृत्यु के उपरांत यदि उसके समक्ष अमृत का भी तालाब बना दिया जाए या अमृत का भी तालाब वहां खोद दिया जाए, तो उससे क्या फायदा होने वाला है। गोस्वामी जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में हमारी आवश्यकताओं का निरूपण किया है कि जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है, वह वस्तु जब हमें उस समय उपलब्ध हो जाती है, तो उसकी उपयोगिता, उसकी उपादेयता कुछ अलग ही होती है, और समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से प्यास से तड़प कर प्राणी अपना प्राण त्याग कर देता है, और उसके पश्चात अमृत से भरा हुआ यदि तालाब उसके पास उपलब्ध हो जाए, तो उस तालाब का क्या प्रयोजन है। जब किसान की फसल, लहलहाती फसल, बरसात के अभाव में, पानी के अभाव में सूख कर नष्ट हो जाए, तब ऐसी बरसात का क्या प्रयोजन है। अतिवृष्टि हो जाए, किंतु यदि किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, तो उस अतिवृष्टि का कोई तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार से यदि समय पर, अवसर पर आपने कोई कार्य नहीं किया है, आपका समय व्यतीत हो चुका है, तो अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार आजकल विद्यार्थी अध्ययन के समय में अध्ययन की गतिविधि से अपने को दूर रखते हुए अन्य कार्यों में संलग्न रहते हैं, कुत्सित राजनीति में संलग्न हो जाते हैं,
मारधाड़ में व अन्य अनेक असामाजिक कृत्यों में अपने को सम्मिलित कर लेते हैं, और जब उनका जीवन बर्बाद हो जाता है तो वे पश्चाताप करते हैं कि हमने परिश्रम करके पढ़ाई क्यों नहीं किया। यदि हमने पढ़ाई किया होता तो आज ये स्थिति ना होती, आज हमारी दुर्दशा ना होती। तो यह समय का प्रमाण है, समय का चक्र है। आपको जो काम करना है वो समय पर करना है। जब अनुकूल स्थितियां होती हैं, जिस समय जो कार्य करने की स्थिति होती है, उसी समय उस कार्य को करना चाहिए। और हमारी आवश्यकता पर जब कोई वस्तु उपलब्ध हो जाए तो उसकी उपयोगिता होती है, और हमारी आवश्यकता पर जब वस्तु उपलब्ध ना हो तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। उस वस्तु की उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यदि प्यास से प्यासा प्राणी प्यास से व्याकुल प्राणी कुएं के पास बैठा है और उसके पास कोई उपक्रम नहीं है कुएं से जल निकाल लेने का, कुएं से जल निकाल कर ग्रहण करने का, तो ऐसे कुएं का क्या प्रयोजन है, ऐसे कुएं का क्या तात्पर्य है। प्यास से तड़प कर जान देने वाले प्राणी के लिए अमृत का सरोवर भी कोई मायने नहीं रखता है। मृत्यु हो जाने पर जल के मिल जाने पर, जल के उपलब्ध हो जाने पर भी उसको जीवन दान तो नहीं दिया जा सकता है। उसी प्रकार से खेती किसानी है, कृषक परिश्रम करते हैं, बरसात नहीं होती है, खेती सूख जाती है। तत्पश्चात यदि बरसात होती है तो उस वर्षा के जल का कोई प्रयोजन नहीं होता है। वह वर्षा का जल निष्प्रयोज्य होता है, किसान के किसी काम का नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी आवश्यकताएं जब प्रकट हों, जब हमें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह उस समय ही उपलब्ध होनी चाहिए। समय समाप्त होने के पश्चात, हमारी आवश्यकताओं की समाप्ति होने के उपरांत मिलने वाली वस्तु का हमारे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई तात्पर्य नहीं होता है।